दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की नरेशन जहां अगर आपने जरा सी आवाज भी की तो आपका अस्तित्व खत्म। ये कहानी है ए आ क्वाइट प्लेस 2018 की। एक साइलेंस भरी दुनिया, एक डर से भरी जिंदगी और एक परिवार जो सिर्फ एक नियम पर जीता है, स्टे क्वाइट स्टे अलाइव। चलिए बिना आवाज किए शुरू करते हैं ये थ्रिलिंग जर्नी। पार्ट वन। डर की दुनिया जहां आवाज सबसे बड़ी दुश्मन। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से यूएस टाउन में जो अब पूरी तरह खाली हो चुका है। गलियां सूनी है, दरवाजे टूटे हैं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। और इस खौफनाक दुनिया में हम मिलते हैं एक परिवार से। ली एबोट, एक हाईली इंटेलिजेंट और प्रोटेक्टिव फादर। इवेलियन एबोट, स्ट्रॉन्ग लविंग और हिम्मत वाली मदर। रीगन एबोट, ब्रीफ डॉटर जिसे सुनाई नहीं देता। मैर्कस एबोट, डरपोक पर प्यारा बच्चा। ब्यू एबोट, सबसे छोटा, मासूम और क्यूरस। ये सब एक डेजर्टी शॉप में दवाइयाँ और डेली एसेंशियल ढूंढ रहे होते हैं, पर सब बिल्कुल चुपचाप। सूज भी नहीं, क्योंकि जमीन पर थोड़ी सी गैर की आवाज भी उनके लिए खतरा बन सकती है। क्यों? क्योंकि दुनिया पर कुछ अजीब, अंधे पर सुपर हेयरिंग वाले मॉन्स्टर का हमला हो चुका है। ये क्रिएचर देख नहीं सकते पर आवाज से अपने शिकार तक बिजली की स्पीड से पहुंच जाते हैं। पीपल कॉल देम डेथ एंजल्स, आवाज पर हमला करने वाले शिकारी। एबॉट फैमिली का हर पल बस इस नियम के आसपास घूमता है, आवाज इक्वल टू मौत। पार्ट टू। ब्यू की गलती और सबसे बड़ी ट्रेजेडी। शॉप में ब्यू को एक रॉकेट टॉय मिलता है। वो एक्साइटेड हो जाता है, पर रॉकेट बैटरी से चलता है और बैटरी का मतलब आवाज। ली उसे जेंटली समझाता है, रॉकेट ले लेता है, बैटरी अलग रख देता है। ब्यू उदास हो जाता है। रेगन अपने छोटे भाई को सैड देखकर चुपके से रॉकेट दे देता है, बैटरी के बिना। पर ब्यू चुप चुप कर बैटरी भी उठा लेता है। जब फैमिली घर लौट रही होती है एक लंबी सी सैंड पाथ पर चलते हुए, तभी अचानक रॉकेट प्यू प्यू कर के चल पड़ता है। सबके होश उड़ जाते हैं। ली पैनिक में मुड़ता है, पर तब तक एक मॉन्स्टर जंगल से टॉप स्पीड में आता है और बियो को एक सेकंड में उठा के ले जाता है। ना चीख ना वार्निंग, बस एक पल और बियो गया। रेगन गिल्ट में टूट जाती है। ली अपने आप को माफ नहीं कर पाता। इवेलियन डिप्रेशन में चली जाती है। पर इस आवाज वाली दुनिया में दर्द में भी लोग को चुप रहना पड़ता है। पार्ट थ्री। एक साल बाद, न्यू लाइफ न्यू रूल्स। एक साल बाद एबॉट फैमिली अपने फार्म हाउस में एडजस्ट हो जाती है। हर कॉर्नर नॉइस प्रूफ किया जाता है। फ्लोर पर सैंड, वॉल्स पर फोम, साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन, वुडन प्लेट्स इंस्टीड ऑफ मेटल। फूड भी सॉफ्टली खाया जाता है। ली बेसमेंट में इलेक्ट्रॉनिक से जुगाड़ करता रहता है, एक ही मिशन के साथ। डीगन के लिए एक वर्किंग एड बनाना, ताकि वो कुछ सुन सके या शायद मॉन्स्टर की हियरिंग को कंफ्यूज कर सके। डीगन को लगता है ली अब उससे प्यार नहीं करता, ब्यू की डेथ की वजह से। पर असल में ली सिर्फ उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका है। एविलियन मीनवाइल प्रेग्नेंट है। और सोचो, एक ऐसी दुनिया में बेबी को जन्म देना जहां रोना भी मौत ला सकता है। यह सोचकर ही दिल कांप जाता है। पार्ट फोर। मार्कस और ली रिवर सीन। एक दिन ली मार्कस को फिशिंग के लिए ले जाता है। मार्कस डर रहा होता है क्योंकि पापा आवाज हो गई तो। ली उसे एक इम्पोर्टेंट बात समझाता है, जहां नेचुरल लाउड साउंड होते हैं जैसे रिवर का हैवी फ्लो, वहां ह्यूमंस की छोटी आवाज मॉन्स्टर को सुनाई नहीं देती। मार्कस धीरे धीरे रिलैक्स होता है। वो पहली बार खुलकर बात करता है। पर इसी बीच घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है। पार्ट फाइव। इविलियन का पाँव छिद गया और लेबर स्टार्ट। इविलियन घर में लॉन्ड्री कर रही होती है, एक फ्रेम गिर जाता है, ग्लास के टूटने की आवाज, और बस मॉन्स्टर तुरंत फार्म हाउस के आसपास आ जाते हैं। ऊपर से इविलियन का पाँव टूट जाता है। डिलीवरी स्टार्ट। वो नीचे बेसमेंट में आ जाती है। अगले ही सेकंड एक नेल उसके पाँव में घुस जाता है। वो दर्द से चीखने वाली होती है, पर अपना मुंह दबा लेती है। बेसमेंट में रेड लाइट जलाकर वो सिग्नल देती है, डेंजर प्लीज कम। इवलिन की कंडीशन डेंजरस होती जा रही है। लेबर पेन, ब्लड, मॉन्स्टर का शैडो, एवरीथिंग इंटेंस। पार्ट सिक्स। साइलेंट लेबर, दुनिया का सबसे पेनफुल मूवमेंट। इवलियन अकेली है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं। मॉन्स्टर बेसमेंट में आ चुके हैं और वो चीख नहीं सकती। हर कॉन्ट्रैक्शन उसकी जान निकाल रहा होता है। उसके आंखों में आंसू है, पर आवाज नहीं निकाल सकती। एक टाइमर ब्लास्ट करके वो मॉन्स्टर का अटेंशन डाइवर्ट करती है,
तभी बाहर से ली फायरवर्क चला देता है। मॉन्स्टर उधर भाग जाता है और इविलियन फाइनली एक बेबी को जन्म देती है। साइलेंस के बीच में एक नई जिंदगी। पार्ट 7, रेगन और मार्कस का नाइटमेयर। कॉर्नसिलो। इस वक्त रेगन और मार्कस घर लौटने की कोशिश में कॉर्नफील्ड में हॉट है। मॉन्स्टर उन्हें चेस करते हैं। दोनों भागते हुए एक ग्रेन सिलो में जा गिरते हैं। कॉर्न उनके नीचे क्विकसैंड की तरह गिर रहा है। मार्कस डूबने लगता है। रेगन उसे बचाती है। तब सिलो के टॉप से एक बड़ा मॉन्स्टर गिरकर नीचे आता है। रेगन का हेयरिंग एड एक्सीडेंटली एक्टिव हो जाता है और मॉन्स्टर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से परेशान होकर जोर से चिल्लाता है, अपना फेस ओपन करता है और वहां से भाग जाता है। रेगन को पहली बार लगता है शायद मेरा हेयरिंग एड ही मॉन्स्टर का वीकनेस है। पार्ट 8वां, फैमिली रियूनियन पर मॉन्स्टर साथ में। ली किड्स को ढूंढते हुए कॉर्नफील्ड में पहुंचता है। दोनों बच्चे उसे मिल जाते हैं पर एक बड़ा मॉन्स्टर उनके पीछे होता है। किड्स ट्रक में छुप जाते हैं। मॉन्स्टर उन पर हमला करने ही वाला होता है। तब ली उन दोनों को देखकर साइन लैंग्वेज में कहता है, आई लव यू, आई हैव ऑलवेज लव यू। रीगन के आंख में आंसू रुकते नहीं और फिर ली उन्हें बचाने के लिए पूरी ताकत से एक लाउड स्क्रीम करता है। मॉन्स्टर तुरंत ली पर हमला कर देते हैं। ली मर जाता है पर रेगन और मार्कस ट्रक को न्यूट्रल गियर में धक्का देते हैं और वो धीरे धीरे फार्म तक पहुंच जाते हैं। पार्ट 9, फाइनल बैटल इन दी बेसमेंट। अब रेगन, मार्कस, इविलियन और बेबी फार्म हाउस के बेसमेंट में इकट्ठे हैं पर मॉन्स्टर उनके पीछे आ चुके हैं। बेसमेंट में स्पीकर, मिक, वायर्स सब पड़े हैं। रेगन को याद आता है साइलेंस और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। वो एक मिक ऑन करती है, अपने हेयरिंग एड को मिक के आगे लाती है। एक भारी श्रिल पेनफुल साउंड मॉन्स्टर के कानों में जाता है। मॉन्स्टर पेन में तड़पने लगता है। उसका आर्मर्ड स्कल ओपन हो जाता है। एक्सपोज्ड फ्लैश। इविलियन शॉटगन उठाती है। बैंग, एक शॉट, मॉन्स्टर धड़ से गिर जाता है पर फार्म हाउस के सीसीटीवी पे दिख रहा है और मॉन्स्टर आ रहे हैं। 3-4 पूरा झुंड। रीगन हेयरिंग एड को फिर से सेट करती है। इविलियन शॉटगन रिलोड करती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, डर के बजाय हिम्मत के साथ। सीन कट होता है, मूवी खत्म। तो दोस्तों यही था आ क्वाइट प्लेस 2018 का एक डिटेल्ड सिंपल हिंदी नरेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।